প্রধানমন্ত্রী আজ তেলেঙ্গানায় 11,300 কোটি টাকারও বেশি অর্থমূল্যের একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। শ্রী মোদী সেকেন্দ্রাবাদ তিরুপতি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা সূচনা করেন। তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে এটি হল দ্বিতীয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। প্রধানমন্ত্রী সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই ট্রেনের একটি কামরায় উঠে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন। তিরুপতি যাওয়ার এই দ্রুতগামী ট্রেন পেয়ে যাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। পরে সুসজ্জিত প্ল্যাটফর্ম থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে এই ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি শহরতলি ট্রেনের যাত্রার সূচনার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সড়ক প্রকল্পেরও শিলান্যাস করেছেন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, গত 9 বছরে দেশ জুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন তারই ফলশ্রুতি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे का ऐसा है, सर्वसमावेशी विजन है। हर एक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एरिया हो वहां पर भी, इजी एरिया हो वहां पर भी एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है। उसमें तेलंगाना के लिए, आंध्रा के लिए, तमिलनाडु के लिए, केरल के लिए, इन सब के लिए बहुत ही बड़े बजट एलोकेशन हुए हैं। काम करने में भी बहुत तेजी आई है। आप देखो अभी जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, इसमें 5,000 किलोमीटर नए ट्रैक ले हुए हैं। 5,000 किलोमीटर मैंने अगर आप देखो इसको कंपेयर करो, पूरे स्विट्जरलैंड के नेटवर्क के बराबर एक साल में रेलवे में ऐड हुआ है। तो स्टेशन हो, ट्रैक्स हो, नई ट्रेन हो, एक नया कॉन्सेप्ट भी बन रहा वंदे मेट्रो का। तो हर तरह के हर एक फोकस पे, हर एक डायमेंशन पे पीएम साहब का बड़ा विजन है रेलवे के लिए। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী জি কিষেন রেড্ডি বলেন, তেলেঙ্গানায় সবচেয়ে বড় রেল স্টেশন হল সেকেন্দ্রাবাদ। এই স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তোলা হচ্ছে। বিমানবন্দরের মতোই এই স্টেশনে সুযোগ সুবিধা থাকবে। तेलंगाना में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद है, स्टेट कैपिटल में है। वैसे रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर स्टेट ऑफ आर्ट के नाते अच्छे एयर कंडीशन का इतना बढ़िया एयरपोर्ट जैसा एयरपोर्ट रहते हैं, वैसा ही हमारा रेलवे स्टेशन का बनाने के लिए भारत सरकार ने किया है। उसके साथ साथ जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन हैदराबाद में रहने वाले लाखों लोग हर साल, हर महीने कुछ लोग वेंकटेश्वर स्वामी जी का दर्शन तिरुपति जाते हैं। इसलिए ये ट्रेन बहुत बड़ा नेसेसिटी थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, मैं सिकंदराबाद के जनता से, तेलंगाना का जनता तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। প্রধানমন্ত্রী সেকেন্দ্রাবাদ প্যারেড গ্রাউন্ডে এক জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, বিগত 9 বছরে তেলেঙ্গানায় রেল বাজেটে 17 গুণ বৃদ্ধি ঘটেছে। দেশে বড় স্টেশনগুলিকে যে আধুনিকীকরণের কাজ চলছে, সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশন। बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। अभी अश्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है, वो इसी का उदाहरण है। इससे हैदराबाद और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। শ্রী মোদী বলেন, 2014 সালের আগে এই রাজ্যে মাত্র 2,500 কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ হয়েছিল। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 5,000 কিলোমিটারেরও বেশি।
साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तब यहां 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई है। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতিকে যারা লালন করেন তারা কখনোই সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতিতে যত্নবান হন না। हमने देश भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है। आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके 3 मतलब सत्य थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। সেকেন্দ্রাবাদের জনসভা থেকে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, তেলেঙ্গানায় যে রেলের উন্নতি ঘটে চলেছে তার পেছনে রাজ্য সরকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত জমি অধিগ্রহণের কাজে রাজ্য সরকারের তৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। आज प्रधानमंत्री जी ने मात्र अकेले तेलंगाना के लिए 4,400 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए बजट दिया है। साथियों, तेलंगाना में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर कदम पर हम आगे बढ़ेंगे। रेलवे में विकास के लिए राज्य सरकार का भी बड़ा सहयोग जरूरी होता है। लैंड एक्विजिशन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि तेलंगाना के विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठे। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये समय है राज्य सरकार भी सबका साथ सबका विकास के इस मूल मंत्र पर आकर इसी भावना से आगे आए। তেলেঙ্গানা সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী চেন্নাই যাবেন। তিনি চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিউ ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনালের উদ্বোধন করবেন। নতুন টার্মিনাল থেকে প্রতি বছরে 30 লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। এই নতুন টার্মিনাল নির্মিত হয়েছে তামিল সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে। পাশাপাশি তিনি চেন্নাই কোয়েম্বাটোর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা সূচনা করবেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী চেন্নাইয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 125 বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এমনটা কথা রয়েছে।